Hello students, very good morning to all of you. I am Vikrant Bhardwaj, your physics tutor. और इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में एंड देन इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अगर हम इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा देर आर ओनली टू क्लासिफिकेशन, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फर्स्ट वन इज कंडक्टर। कंडक्टर से हमारा क्या मानना है बेटा, एक ऐसा मटेरियल, इट इज ए मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दैट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर इट इज द मटेरियल और सब्सटेंस which allow electric charge to flow through it, जो अपने अंदर से बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करे, फ्लो होने दे। लेट अस कंसीडर दिस इज ए मटेरियल, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो हम इस मटेरियल को क्या कहेंगे, हम इस मटेरियल को कहेंगे कंडक्टर। क्या कहेंगे, कंडक्टर। फॉर एग्जांपल ये जो मेटल्स हैं हमारे, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या हैं बेटा, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेटल में, ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल, ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट, जो अपने अंदर से चार्ज को अलाउ करता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इसके अलावा अगर एग्जांपल की बात करते हैं, हम खुद ह्यूमन बॉडी जो है वो किस में आती है, ह्यूमन बॉडी aqueous solution and ionized gas, ये सभी क्या हैं बेटा, एग्जाम्पल हैं। आयनाइज्ड गैस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स। एक्चुअल में ऐसे क्या होता है बेटा, कंडक्टर के पास जो ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पार कर जाती है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, विच आर लूजली बाउंड। कैसे बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड, वो मूव कर सकते हैं बेटा, लूजली बाउंड, दे मूव विद इन द मेटल सरफेस। विद इन द मेटल सरफेस। और अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या करेगा, क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, पास करेगा। ठीक है बेटा, ये हमने डिस्कस किया, फर्स्ट कैटेगरी में कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया। सेकंड जो टाइप है, चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर में देखिए बेटा, मान लीजिए ये जो चौक का बॉक्स है, ये इस टाइप का मटेरियल है कि ये चार्ज को अलाउ नहीं करता कि चार्ज इसके अंदर से फ्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता अपने अंदर से। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा इंसुलेटर की कैटेगरी में। तो दीज आर दोज मटेरियल which do not allow to pass electric charge, oblique electric current through it। जो
जो अपने अंदर से बेटा चार्ज को कंडक्ट नहीं होने देता, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं होने देता, वो मटेरियल किस कैटेगरी में आएगा? इंसुलेटर की कैटेगरी में आएगा। ए लॉट ऑफ एग्जांपल आपको पता है इंसुलेटर में, लाइक रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये जो हमारे फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, आजकल तो एमसीबी आने लगी, जो फ्यूज़ होते हैं उसका जो मटेरियल होता है पोर्सलिन, प्लास्टिक, ठीक है, तो ये किसके कैटेगरी में आएंगे बेटा? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। तो ये क्यों अलाउ नहीं करते बेटा? क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या थे? लूजली बाउंड, ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे बाउंड होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड। और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी स्मॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिए। इंसुलेटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड है, वो मूव नहीं करने देते। न्यूक्लियस के साथ क्या है? टाइटली बाउंड, वो मूव नहीं करते। अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। और इसके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल, एज वी कंसीडर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हमने कंडक्टर डिस्कस किया, इंसुलेटर डिस्कस किया। एक और कैटेगरी आती है बेटा जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, कंडक्टर और इंसुलेटर। इनके बीच में दैट कैटेगरी इज नोन एज सेमीकंडक्टर, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है बेटा? एक स्पेशल कैटेगरी है। इसके दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आप याद रखिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज आर द एग्जाम्पल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये जो कैटेगरी है, ये क्या करंट को कंडक्ट करती है या नहीं करती? इनके बीच में आती है, मतलब करती भी है और नहीं भी करती। तो ये क्या मतलब हुआ, करती भी है और नहीं भी करती? तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा। अगर मैं हायर टेम्परेचर की बात करता हूँ, एट हाई टेम्परेचर मतलब से रूम टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह। फर्स्ट पॉइंट, तो सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर सकता है? कंडक्टर की तरह। कब? किस कंडीशन में? जब टेम्परेचर हाई हो। और ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करता है? सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर, किस कंडीशन में? एट लो टेम्परेचर। किस कंडीशन में बेटा? एट लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है, तो ये बिहेव करेगा इंसुलेटर, और ये बिहेव करेगा, अगर हायर टेम्परेचर है तो बिहेव करेगा कंडक्टर। चलो जनरल बात करते हैं बेटा। तो कंडक्टर तो हमें समझ में आता है, काफ़ी काम की चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से, एक सिटी में जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल पावर प्लांट है, कोई भी पावर प्लांट है, वन सिटी से अनदर सिटी तक कैरी करने के लिए इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर जाती है, ठीक है, वो किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। तो उसका तो काम समझ में आता है। इसका क्या काम है बेटा? इंसुलेटर का ये जो स्विच है, ये स्विच आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो स्विच के जो मटेरियल है ये किसका बना होता है? हमारे ये जो स्विच है, ये दिखाई दे रहा है स्विच आपको, तो ये किसका बना होता है बेटा? प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर ये प्लास्टिक का ना होता, मेटल का होता, मैं इसको ऑन ऑफ करता तो मेरे को करंट लग जाता, ठीक है। तो ये क्या है? प्लास्टिक। ये अलाउ नहीं करेगा, करंट को फ्लो करना अलाउ नहीं करेगा, और इसके थ्रू हमारे अंदर करंट नहीं आ सकता। तो दोनों की बेटा अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। जहाँ ये करंट को फ्लो कराने में, एक जगह से दूसरे ले जाने में हेल्प करता है, तो ये इंसुलेटर क्या करता है? उसको रोकने में हेल्प करता है।
हमने प्लास्टिक, हमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करना है, हमने रबड़ के ग्लव्स पहन लिए तो हम सेफ हैं, हमारे अंदर चार्ज नहीं जाएगा, बिकॉज रबड़ क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सेमीकंडक्टर का बेटा काफ़ी कम रोल है 10th क्लास में, सेम +2 में इसका एक सेपरेट चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप क्या याद रखेंगे 10th लेवल से, इसके 2 एग्जाम्पल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कब सेमीकंडक्टर इसकी तरह बिहेव करेगा, कब इसकी तरह, ये सारा खेल किसका है, टेम्परेचर का। नोट करो बेटा यहाँ तक। इसके बाद हम नाउ बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल लेटर आई से। बेसिकली जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है क्या बेटा, करंट। सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, रेट का मतलब उस क्वांटिटी को, किस क्वांटिटी को, यहाँ पे क्या है, चार्ज को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या होगा बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लोइंग चार्ज कह लीजिए, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। लेट अस कंसीडर, ये कोई वायर हमने कंसीडर की, वायर वर्ड यूज़ करूँगा मैं, और हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं बार बार, कंडक्टर, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं बेटा, वायर कह लेंगे हम या फिर कंडक्टर। तो किसी में ये हमारी वायर है, इसमें हमने ये एरिया एक कंसीडर कर लिया, दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया में से लेट अस कंसीडर टी टाइम में कितना करंट फ्लो करता है, क्यू करंट फ्लो करता है। फिर से सुनिए, दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें से कितना करंट, मान लीजिए ये कोई वायर है, इसका ये मैंने ये ग्रीन पार्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इस ग्रीन पार्ट में से कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करेगा, करंट नहीं सॉरी, कितना चार्ज फ्लो करेगा टी टाइम में। तो यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, लेट अस कंसीडर Q चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगी बेटा, एम्पियर। क्या है SI यूनिट, एम्पियर। और U से 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर इसकी टर्म में बताएं तो एक और यूनिट हो सकती है, कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा बेटा, व्हेन 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, 1 सेकंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी एरिया में से, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, तो हम क्या कहेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कब, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे 1 एम्पियर, ठीक है। ये जो SI यूनिट है बेटा एम्पियर, इससे स्मॉलर यूनिट्स भी हैं, लाइक मिली एम्पियर, लाइक मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर क्या होगी, 10 की पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, इससे भी छोटी यूनिट है बेटा, 10 की पावर -6 एम्पियर। करंट को मेजर करने के लिए बेटा जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, उसका नाम है एमीटर। क्या है उसका नाम, एमीटर। लैब में देखेंगे हम, एक्सपेरिमेंट भी है, एमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग करंट इज नोन एज एमीटर। अब हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको 1 कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है। अच्छा ये बताओ बेटा मेरे को पहले तो, करंट कैसी क्वांटिटी है। देखो सर्किट में हम बनाते हैं, मान लीजिए ये कोई वायर है, कोई कंडक्टर है AB, दिस इज़ द वायर कंडक्टर AB, और इसको मैंने एक सेल से, बैटरी से कनेक्ट किया। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, आप करंट की ये डायरेक्शन I दिखाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो इसका क्या आंसर है बेटा, करंट जो है हमारा कैसी क्वांटिटी है। देखो डायरेक्शन भी दिखाते हैं हम सर्किट में, उसके बावजूद करंट के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। सेकंड, डायरेक्शन भी दिख रही है। डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए इधर से इधर करंट गया, A से B, डायरेक्शन भी दिख रही है, ठीक है, डायरेक्शन भी है। फिर भी ये बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके पास जस्ट 2 है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या नहीं है इसके पास, इसको ऐड करने के लिए
जो तरीका है इसका ऐड करने का करंट का, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो नहीं करता? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये वाला पॉइंट ना होने की वजह से करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है बेटा। आगे चल के +2 में हम डिस्कस करेंगे बेटा, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में करंट टेंसर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉ को एडिशन को ओबे नहीं करता। स्केलर की तरह उसको हम ऐड करें, उसको हम स्केलर ना कह के एक और क्वांटिटी है टेंसर। फिलहाल आप 10th लेवल पे यहाँ तक ही स्टिक रहिए कि करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर कोई पूछता है करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, स्टिल इट इज़ ए स्केलर, तो आपको क्या बताना है बेटा? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। तो हम इसको किसकी तरह ऐड करते हैं बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए करंट इस वायर में से आया 5 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, यहाँ से करंट, इधर एरो दिखाया मैंने 3 एम्पियर। तो इस वायर में कितना करंट होगा? क्वेश्चन क्लियर है? 5 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इधर से, 3 इधर से, इसमें मैंने करंट पूछा तो कितना आंसर आएगा बेटा? 9 एम्पियर। 5, 2, 7 और 3 10 एम्पियर। कितना करंट आएगा बेटा? 10 एम्पियर। और देखिए फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर करंट इधर से आता है, 7 एम्पियर करंट इधर से आता है, और इधर कितना करंट गया? आई। तो आप बताएंगे 7 और 2 9। तो आपने इसको जस्ट एक स्केलर की तरह ऐड किया। आपने क्या किया? स्केलर की तरह ऐड किया। लाइक मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं है। वायर इधर से इधर आ रही है, एंगल जो भी होगा, या फिर मैं कहूँ वायर ऐसे आ रही है घूम के, 7 एम्पियर करंट इधर और 2 एम्पियर करंट इस वायर में से आ रहा है। तो अब क्या करंट के वो चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड? नो, अगेन आंसर इज 9 एम्पियर, सेम। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, एंगल का कोई रोल ही नहीं है। तो आप याद रखेंगे, स्टिक रहेंगे, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल में बेटा देयर आर 2 टाइप ऑफ करंट। डायरेक्शन भी होती है इसकी, तो डायरेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा था अभी। लेट अस कंसीडर, एक हमने कंडक्टर कंसीडर किया AB, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, सेल से कनेक्ट किया। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज दैट I। ये जो एंड है बेटा कंडक्टर का पॉजिटिव, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होने की वजह से किधर मूव करेंगे? टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। किधर मूव करेंगे? टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। एक्चुअल में बेटा ध्यान से सुनो, समझिए इस चीज़ को। एक्चुअल में जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बनता है। किसके फ्लो की वजह से? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसकी वजह से जो करंट बना उसका एक नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, क्या सब बता रहा हूं मैं आपको? एक्चुअल में जो करंट बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो लाइटर होते हैं एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। हल्के होते हैं बेटा, वो ज़्यादा मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट पर हम ये डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारी जो कन्वेंशन, पुरानी जो रीति रिवाज चले आ रहे थे बेटा, वो क्या था? कोई भी है लाइक हॉट बॉडी से मान लो ये कोल्ड बॉडी है, हीट किधर ट्रांसफ़र करेगी? हॉट से कोल्ड की तरफ हमारी हीट ट्रांसफ़र करती है। हीट किधर से किधर ट्रांसफ़र करती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। वाटर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? हायर लेवल से अगर एक पाइप लगा दिया आपने, तो लोअर लेवल की तरफ वाटर ट्रांसफ़र करेगा। हायर से लोअर, हाई से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हायर लेवल से लोअर लेवल तक। पर यहाँ पे हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। और ये पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल। तो ये हमारी जो कन्वेंशन चली आ रही थी उसको अपोज कर रहा था। तो हमारी कन्वेंशन
कि हर चीज़ हायर से लोअर की तरफ जाएगी। पानी को नेचुरली हम कनेक्ट करें तो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है ना, अपने आप नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा बेटा, विदाउट जब तक आप वो पंप मोटर नहीं चलाते, ठीक है। ऐसे ही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जाती है, कोल्ड से हॉट अपने आप नहीं जाएगी। तो इसी कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए हमने इसकी डायरेक्शन क्या बनाई, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाई, मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है अपोजिट उसके, और इसको नाम कन्वेंशन को मेंटेन रखने के लिए ये करंट बनाया गया, इसका नाम ही क्या रख दिया, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। आगे से बेटा जब भी हम करंट का जिक्र करेंगे तो हमारा मोटिव कौन से करंट का है, ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस करंट का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर ये जो करंट है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट बनता है, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन मैं कहता हूँ B से A है, कहाँ से कहाँ है, B टू A, तो ये कन्वेंशनल करंट क्या होगा, A टू B होगा। हाउ मच, जितना ये है, अगर इसने 100 एम्पियर करंट बनाया तो ये भी 100 एम्पियर बनाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, पर हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, उसके दो टाइप्स कौन सी हो गई अब, टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड सेकंड वन इज कन्वेंशनल करंट। टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट and second one is conventional current। कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट किसके फ्लो की वजह से है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, डायरेक्शन क्या है, B टू A। इसके बारे में क्या पता है आपको, कन्वेंशनल करंट, तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, मीन्स A से B की तरफ। एंड एट लास्ट अगर मेरे को चार्ज को डिफाइन करना है, 1 कूलम चार्ज कितना होगा, तो वो भी मैं बेटा यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। अपने पास फॉर्मूला आया था 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड, तो मैं 1 कूलम को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, डिफाइन 1 कूलम। अब इस वायर में मान लेते हैं ये कोई वायर का, ये हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। 1 कूलम चार्ज कितना होगा अगर ये 1 एम्पियर और ये 1 सेकेंड तक फ्लो करता है, इसको डिफाइन करना है। तो इफ़ द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड इन एन एरिया, इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ the current of 1 ampere is flowing for, if the current of 1 ampere is flowing for 1 second, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करता है, तो हम क्या कहेंगे, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, देन वी से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है। तो आज बेटा हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, 2 टाइप के, इंपॉर्टेंट 2 टाइप के, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और उनके बीच में एक छोटी सी रेंज क्या होती है, सेमीकंडक्टर, एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, इतना याद रखेंगे। इसके बाद करंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट, 2 न्यूमेरिकल भी करवाई, एक स्केलर क्वांटिटी है। वाई स्केलर, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो किसको फॉलो करता है, स्केलर लॉ को ऐड कर, स्केलर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए, एक्चुअल में जिस करंट की हम कभी भी बात करेंगे वो कन्वेंशनल करंट होगा आगे से, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट, ठीक है। और आज हमने बेटा इलेक्ट्रिसिटी का, ये करंट के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, देखिए, एक है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको हम बोल देते हैं दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट,
इलेक्ट्रोडायनामिक्स का दूसरा नाम और है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके जो चार्ज होंगे वो किस में होंगे? मोशन में। चार्जेस इज इन मोशन। देखो अब इसकी डेफिनेशन सुनिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसमें बेटा वो चार्ज की स्टडी करेंगे जो रुके हुए हैं, चल नहीं रहे, रेस्ट में है। अभी हम 10th में यहाँ से कुछ नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं बेटा? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज। कौन से चार्ज? मोशन में हैं, जो चल रहे हैं। अभी हम सारे इसकी स्टडी करेंगे इस चैप्टर 10th क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में ये भी आएगा अगेन और ये भी रिपीट होगा। तो जो भी काम बेटा 10th में करो, मन लगा के करो, अच्छे से करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।